इन दोनों का ए और बी का टुगेदर नाम लिखेंगे तो ये टुगेदर में नाम आता है वान डेर वाल गैस कांस्टेंट, है ना। इट इज नोन एज वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट, वान डेर वाल गैस कांस्टेंट, ये है वान डेर वाल गैस कांस्टेंट। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसको यूज कर रहे हैं। इसकी यूनिट को हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं क्योंकि यूनिट आपसे पूछा जाएगा ए और बी का यूनिट। तो हमारे पास यूनिट ऑफ, मतलब यूनिट ऑफ ए, तो यूनिट ऑफ ए क्या है, p प्लस क्या है हमारे पास a n स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो अगर हम लिखेंगे p इक्वल टू क्या आ जाएगा, a n स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो इसको और ये करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, p d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a n स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, pb स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, a n स्क्वायर ना, n स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे प्रेशर की यूनिट क्या है, एटीएम है, एटीएम। और आपके बी का यूनिट है लीटर का, क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल का स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एटीएम लीटर स्क्वायर एंड दैट इज मोल इनवर्स 2। तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ ए। अब इसी तरीके से अगर आप यूनिट ऑफ बी निकालें तो भी आप निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ बी, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यूनिट ऑफ बी। तो वेरी इजी है, यूनिट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ बी फ्रॉम द इक्वेशन b माइनस nb है। तो b माइनस nb हम मान लेते हैं 0 है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nb। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू b बाय b, b बाय n, b इज इक्वल टू b बाय n। तो क्या आ जाएगा, लीटर अपॉन क्या रख रहे हैं हम लोग, मोल। तो आंसर क्या आ जाएगा, लीटर पर मोल। तो ये यूनिट आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी का यूनिट कि किसका क्या यूनिट है, किसके ऊपर कौन सा डिपेंड कर रहा है। दैट इज ऑल अबाउट द वान डेर वाल गैस कांस्टेंट। इसके ऊपर प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछा जाएगा वान डेर वाल गैस इक्वेशन में, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विल नॉट बी आस्क्ड बिकॉज़ इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। तो अब एक और हेडिंग हम लोगों के पास बची हुई है, b plus a square by b square। हाँ तो b इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस का कुछ भी नहीं है। माइनस में ये है कि प्रेशर कम हो जाता है। माइनस का मतलब क्या है, प्रेशर कम हो गया। प्लस का मतलब क्या, तो रियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। लेकिन यूनिट में प्लस माइनस तो लगाते नहीं है हम लोग कभी। इरेज कर दूं क्या ऑनलाइन स्टूडेंट, बहुत कष्ट है ऑनलाइन स्टूडेंट को। यस सर। हाँ, आप लोगों को देखो, अगर समझ में बहुत ही नहीं आता है तो कुछ कुछ चीजें आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो जब मुझे समझ में आएगा, टाइम मिलेगा तो हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई बैक करेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि हम इमीडिएट करेंगे, लेकिन जब टाइम मिलेगा समझ सकते हैं। ऑनलाइन में केमिस्ट्री पढ़ना और फिजिक्स पढ़ना इट इज टू डिफिकल्ट, ओके, बट स्टिल यही चल ही रहा है, ट्रेंड ही चल रहा है, तो आपको इसी में कोशिश करना है समझने का। और बुक को पढ़ते रहिए, जो बुक में ना समझ में आए वो डेफिनेटली आप कोशिश करिए पूछने का। तो आई विल ट्राई टू आंसर यू व्हेनेवर आई विल गेट द टाइम, डेफिनेटली आई विल आंसर यू, ओके। तो जो लोग पढ़ रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग पूछने के लिए फ्री हो। तो ये था वान डेर वाल गैस इक्वेशन। दूसरा हेडिंग हमको जो पढ़ना है वो है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मतलब कि जैसे हम लोग जब डेरिवेशन कर रहे थे आपको बताए थे कि बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है, लेकिन आइडियल गैस का अगर बात करेंगे तो सबका स्पीड वही रहता है। क्यों स्पीड सबका वही रहता है, क्योंकि उनका कोलिजन जो होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कोई एनर्जी का चेंज हुआ नहीं, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो केवल एनर्जी के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर रियल गैसेस में बात करेंगे तो रियल गैस क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है बेटा। रियल गैस कब काम करेगा, अभी हमारे रूम में टेम्परेचर कम है तो गैस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बात करेंगे
तो कम रहेगा और उसका मॉइस्चर का ज्यादा होगा या लिक्विड ज्यादा रहेगा, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो ये बोला जा रहा है कि रियल गैस में जो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है वो अलग अलग होता है, एक ही नहीं होता है। रियल गैस का स्पीड जो होता है अलग अलग होता है। समझ में आ रही है बात? आइडियल गैस में एक होगा, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, तो सारी गैसेस का स्पीड सेम होगा। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन लग रहा है रियल गैसेस में। अट्रैक्शन लगने की वजह से क्या होगा कि वेलोसिटी सबकी अलग हो जाएगी। तो ये चीजें आपको याद ही रख लेना है, आप याद ही रख लें कि रियल गैस की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, और आइडियल गैस की, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस जो आप पढ़े हैं वो आइडियल गैस का पढ़े हैं, रियल गैस का नहीं पढ़े। रियल गैस का तो केवल यही इक्वेशन पढ़े हैं, वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रियल गैसेस, उसके लिए मैक्सवेल ने स्टडी किया। तो मैक्सवेल ने क्या स्टडी किया उसको हम लोग लिखते हैं मैक्सवेल, ओके, वेलोसिटी, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ गैसेस, ठीक। तो मैक्सवेल एक आदमी थे, उन्होंने क्या किया था कि वेलोसिटी का बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनका कर्व ऑब्टेन किया। तो उन्होंने कुछ इस तरीके का कर्व ऑब्टेन पाया। क्या उन्होंने पाया कि शुरू में तो देखा कि इस तरीके से है, कुछ ऐसा कर्व पाया, और दिस इज व्हाट स्टूडेंट दैट इज गोइंग टू बी वेलोसिटी, ओके, और दैट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये हुआ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का बेटा क्या है, अगर हम कैपिटल एम इज इक्वल टू, हम लोग ये मान लेते हैं टोटल मॉलिक्यूल, कैपिटल एम इज टोटल मॉलिक्यूल। तो अगर डेल्टा एन इफ आई एम राइटिंग डेल्टा एन, so it is some molecule, it is what some molecule, डेल्टा एन इज सम मॉलिक्यूल, मतलब कुछ मॉलिक्यूल के रिलेशनशिप। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। इनिशियली आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, जब इसको पूरा लिख पाएंगे, लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका उन्होंने बोला क्या कि अगर यहाँ पे देखा तो शुरू में देखा कि बहुत कम मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे देखो तो स्पीड कुछ कम आ रही है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि जो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये, तो अगर यहाँ से अगर ग्राफ लेते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड क्या है, बहुत कम है, ठीक। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल आ जा रहे हैं, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते क्या है, स्पीड बढ़ रही है और मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, बहुत ज्यादा आ रहा है, इसके बराबर में आ रहे हैं। तो जो ज्यादा मॉलिक्यूल का है, ज्यादा जो मॉलिक्यूल है, ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट का मॉलिक्यूल का क्या है, जो स्पीड है वो मीडियम स्पीड है, और उसको क्या बोला जाता है, यूएमपी। यूएमपी इसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल, PROBABL, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में यू से, कैपिटल यू से, और एमपी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये हमको अभी समझना है। तो पहले तो ये ग्राफ बनाएंगे और इसको समझेंगे। इसका मतलब क्या कि अगर यहाँ पे हम पॉइंट लिखें ए, और यहाँ पे पॉइंट लिखें बी, और यहाँ पे पॉइंट लिखें सी, तो ये पॉइंट का जो है, ओके, ये पॉइंट है कि लो स्पीड है, यहाँ पे लो वेलोसिटी, और लो वेलोसिटी को देखेंगे तो आप देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ नंबर से देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए 10, ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 50। तो कितने मॉलिक्यूल का वेलोसिटी यहाँ पे आ रहा है स्पीड ए पर, तो बहुत कम आ रहा है, तो लो वेलोसिटी हो गया ए पे, लो वेलोसिटी। अगर लो वेलोसिटी मॉलिक्यूल ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे जो बात करेंगे कि ए वाले पे बहुत कम मॉलिक्यूल है, उनकी स्पीड भी कम है। अगर सी की बात करें हम लोग, सी की, तो ये हाई वेलोसिटी मॉलिक्यूल, अगर ये है हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी,
तो हाई वेलोसिटी में मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या है, मॉलिक्यूल लेस नंबर में है, लेस नंबर। आप यहां से कंपेयर करिएगा, यहां से कंपेयर करेंगे तो लेस, और मॉलिक्यूल यहां पे बात करेंगे जब हाई वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां पे भी मॉलिक्यूल का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी लेस है। कैसे लेस है, ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो यहां से कंपेयर करिए तो यहां पे 10 वाले पे ही तो है, ये वाले पॉइंट पे क्या है, कम वेलोसिटी लो मॉलिक्यूल है, लेस मॉलिक्यूल, और यहां पे भी आ जाएंगे तो लेस मॉलिक्यूल। अगर हम इसी को बात करें, ये तो दिख ही नहीं रहा है आप लोगों को, हाँ है, चलिए एक और पॉइंट देखिए, अगर ए सी, अगर हम बात करें बी, तो बी वाले में क्या है, प्रोबेबल वेलोसिटी है, क्या है कि मीडियम मीडियम वेलोसिटी। अगर हम बी वाले में देखें मीडियम वेलोसिटी, ठीक है, तो मीडियम वेलोसिटी की बात करें तो निखिल बताओ कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल आएंगे, लेस मॉलिक्यूल का होगा कि मोर मॉलिक्यूल का होगा। जो मीडियम वेलोसिटी आ रही है, ये तो भाई लो वेलोसिटी आ रही है, ठीक, ये मीडियम वेलोसिटी आ गई और ये हाई वेलोसिटी, और ये जो कर्व बता रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, तो इफ आई एम आस्किंग दैट इज इफ A is having the molecule 10, so C is also coming here, that is the 10, you can match the line. So what we are talking about the B point, if you are talking about the B point, number of molecule will be less, fraction of molecule less or the more, Nikhil? Some more. मोर, थैंक यू वेरी मच। सो दैट मीन मॉलिक्यूल्स यहां पे क्या हो जाएंगे, मोर। तो जो मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, अगर मोर आ रहे हैं तो इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ऐसा वेलोसिटी जो ज्यादातर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है वो कैसा होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूएमपी या यूएनपीवी, U फॉर वेलोसिटी, MP फॉर मोस्ट प्रोबेबल। लिखिएगा इसको, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। Can I erase student? Yes, sir. Your lower part is not visible. Lower part is not visible. अभी देखिएगा थोड़ा सा लिखा हूं, इरेज कर दूं क्या? Yes, sir. इसी को थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिखना है और इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दिस इज नॉट अ टफ टॉपिक स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, इसको क्या करना है, टॉपिक ही ऐसा है कि मेमोराइज करने वाला है, कि ऐसा एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है, कोई डेरिवेशन हमको यूज करना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे यूएमपी, ठीक है, तो क्या इसका नाम लिखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, ये दिस इज the velocity of gas molecule, this is the velocity of gaseous molecule, this is the velocity of gaseous molecules which is possessed by most of them, which is possessed by most of them। मतलब अभी ग्राफ से भी पता चल रहा था कि ज्यादातर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है बीच में आती है, और उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम लोग जो नाम दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी नाम दे रहे हैं, ठीक। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है यूएमपी, है ना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या है, रूट इज इक्वल टू
2RT बाई क्या है कैपिटल एन, 2RT बाई कैपिटल एन। ये हमको फॉर्मूला दिया गया है डिराइव करके और इसके ऊपर हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे R की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं क्या लेते हैं 8.314 जूल पे लेते हैं जूल। फिर क्या लिखेंगे केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये आप ध्यान रखेंगे। और कैपिटल M की वैल्यू जो है मोलर मास है, कैपिटल M मतलब क्या है मोलर मास। अब मोलर मास को किस में लेंगे इन केजी में लेंगे। इस टाइप का जो प्रॉब्लम करेंगे केजी में करेंगे। T का वैल्यू हमारे पास क्या होता है इन केल्विन, जो भी दिया रहेगा हम लोग उसको जब सॉल्व करेंगे तो केल्विन में रख के सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप इसको लिख लीजिए। Sir, basically we take the molar mass in grams, no? So why we are taking? Here we have to take in kg. Okay. Can I erase this student? Yes हम sir. इसमें पहले सारे करवा लेता हूँ, इसके बाद प्रॉब्लम करते हैं। आज ही प्रॉब्लम करेंगे। Can I erase now? Yes sir. Okay. Next one is average velocity. Average velocity. Let us write down the average velocity. This is also important only. Average velocity. Average velocity. Student, when you are going to calculate average velocity, that is given as UAV. Average velocity. This is the velocity. This is the velocity of different molecule. Different, no. This is the velocity of different number of molecules. Different number of molecules. Different number of molecules with different speed. With different speed. Different speed. It can be calculated. देखिए कैसे कर सकते हैं? It can be calculated that if n1 molecule has v1 velocity, अगर n1 की कितना है v1 velocity, then n2 की कितना हो जाएगी v2 velocity, n2 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v2 और n3 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितना हो जाएगी v3 वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है UAV कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल करेंगे, वेलोसिटी डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, ऐसे डिफरेंट क्या बोला जा रहा है डिफरेंट velocity of different molecules, different velocity of different molecule, different velocity of different molecule और divided by क्या करेंगे बेटा number of molecule, ये हो गया different velocity of different molecule divided by different number of molecule। तो मान लीजिए कि कोई n1 मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है v1 तो उसका क्या हो जाएगा n1 v1 हो जाएगा, प्लस इसी में हम लोग लिखेंगे तो क्या है n2 v2 लिखेंगे, प्लस हम लोग क्या लिखेंगे n3 v3। ये n1 कुछ मॉलिक्यूल का, जैसे हम ग्राफ बनाएंगे आप अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ सकता है। ग्राफ देंगे तो इस तरीके से ग्राफ बन के आया बेटा, तो कुछ मॉलिक्यूल ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है और ये मॉलिक्यूल है,
तो कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तो यही आगे खत्म हो जा रही है, कम है, कुछ मॉलिक्यूल की यहाँ पे जाके बढ़ रही है, कुछ मॉलिक्यूल की यहाँ तक आ रही है। तो जब एवरेज निकालेंगे तो इसका N1 V1 करेंगे, फिर N2 V2, फिर N3 V3, फिर जितना मॉलिक्यूल है उससे डिवाइड करेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, N N V N कर देंगे, बहुत सारे हो जाएंगे N मतलब नंबर, और डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे हम लोग, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस क्या लिख देंगे N। तो ये जो आएगी सबकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके, अगर मान लीजिए 8-10 मॉलिक्यूल का दिया है तो उन सब का वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, 10 मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी v2 है तो कितने मॉलिक्यूल हैं उसको करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा। थोड़ा सा जरूर टफ लगेगा आपको, लेकिन ये कुछ खास टफ तो नहीं है, ये है इजी सा ही, बट कैन यू प्लीज राइट डाउन दिस वन। दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है आपसे? दिख रहा है स्टूडेंट? निखिल दिख रहा है क्या? यस सर। समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. ठीक है, तो हम इसको इरेज करने वाले हैं। अच्छा, तो एक तरीका तो हो गया ये कैलकुलेट करने का, जब आपके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का एवरेज दिया हो वेलोसिटी, लेकिन मान लीजिए कि इस तरीके का बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो अब एक और तरीका है इसको करने का। अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का नहीं दिया है तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो किसी भी गैस जो एवरेज वेलोसिटी होता है, किसी भी गैस का एवरेज वेलोसिटी होता है, तो UAV कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखते हैं, रूट ऑफ 8RT, है ना, 8RT बाई क्या लिखेंगे, पाई और n, ये होता है 8RT बाई पाई n। तो आप ऐसे देखेंगे तो R का वैल्यू वही देखेंगे 8.314, ये क्या आ जाएगा, जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ध्यान देंगे जूल में ये है, T को हमेशा केल्विन में लिखेंगे, केल्विन में। तो अगर हमारे पास क्या है, डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू आएगी केल्विन में। कैपिटल M की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इन केजी में लेंगे, जो भी दिया रहेगा इन केजी में लिखेंगे। पाई की वैल्यू क्या है, आपको पता है 22/7 है, या क्या है 3 पॉइंट क्या आ जाएगा 134 ऐसे कुछ भी होता है। तो ये एक तो फार्मूला ये हो गया, तो इसको भी आप लिख लीजिए, हम इसके ऊपर प्रॉब्लम करते हैं, पहले थोड़ा सा और एक और बढ़ा दूं मैं। लास्ट जो टाइप है स्टूडेंट, हम इसको इरेज कर दें क्या? Yes, sir. यस तो लास्ट टाइप में अगर देखेंगे बेटा, तो क्या है हमारे पास URMS। URMS इसका मतलब क्या है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। this velocity is used to calculate accurate
accurate velocity of molecule। क्या बोला जा रहा है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज यूज्ड टू कैलकुलेट एक्यूरेट वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहला देखिए क्या बोला, रूट। तो अगर हम u r m s निकालें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट लगा दिया पहले, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि यूज टू कैलकुलेट रूट मीन और स्क्वायर। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए हमने m1 v1 प्लस क्या लिखा m2 v2 प्लस हमने क्या लिखा m3 v3 और फिर लास्ट में हमने मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा mn v10 डिवाइडेड बाय क्या हो गया। अगर हमने m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख करके हमने क्या कर दिया, इसको n कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रूट मीन, फिर क्या बोल रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो रूट लगाया, फिर मीन किया, फिर इसको क्या कर दिया स्क्वायर। इसका स्क्वायर वेलोसिटी क्या करेंगे, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आएगा स्क्वायर। तो m1 v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर, m3 v3 स्क्वायर और nn v1 स्क्वायर, ये आएगा। तो urms निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। इसके लिए एक और शॉर्टकट फार्मूला ये है कि अगर urms निकालेंगे तो हम ऐसे रूट क्या लिखते हैं, √3rt बाय क्या लिख सकते हैं n। ये फार्मूला है हमारे पास। और ये फार्मूला है कि urms इक्वल टू क्या है हमारे पास 3pv बाय क्या हो जाएगा कैपिटल n। तो pv इक्वल टू nrt होता है, उसी से क्या है rt की जगह pv रख सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन आपको बन के आएगा। तो ये आप पहले लिख लीजिए इसको। ये ब्रैकेट में नहीं है, ध्यान दीजिए, m1 p स्क्वायर में नहीं है, केवल p1 का स्क्वायर है। लिख लिए? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम कितना हो पाता है। तो लेट अस ट्राई टू। आई फील वेरी मच प्रीटी यार कि जब हम लोग को इंपॉर्टेंट पढ़ना हुआ तो आप लोगों का ये लॉकडाउन लग गया। ये मतलब सही समय पे लॉकडाउन नहीं लगा, क्योंकि हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री ना और ये सब ऑनलाइन पढ़ने की चीज है ही नहीं। सब जब तक ऑफलाइन में आप पढ़ेंगे नहीं तब तक वो कनेक्शन हो ही नहीं पाता है। आपको पता ही नहीं चल रहा है आपको समझ पा रहा है कि नहीं, और हम आपको देख भी नहीं रहे हैं कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन देख करके हम सोच सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप ऐसा मान के चलो कि ये कोई आपके साथ नहीं है, इट इज फॉर एवरीवन। तो आपको इसी में से सबसे ज्यादा ग्रेस्प करना है। कैसे आप ग्रेस्प करेंगे, देखिए प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर ए दिया है, कैलकुलेट द, क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो बोला जा रहा है यहाँ पे, urms, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ urms, कॉमा फिर किसका दिया है uav, uav एंड ump, calculate the ratio of urms, uav, ump at fixed temperature। तो fixed temperature for any gas, fixed temperature for any gas, किसी गैस के लिए आपको कैलकुलेट करना है। कोई भी एक गैस होगा, फिक्स टेम्परेचर है उसको, कोई किसी भी गैस के लिए, ऐसा बोला नहीं कि कौन सी गैस है, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। नहीं दिखता, चलिए। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, अगर एग्जाम में आएगा एक दिया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तो if when you are talking about the
सलेक्शन स्टूडेंट, तो सिंपली आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो UAV और फिर क्या है UMP। तो RT वाले में सब में रखिएगा, तो आपका UAV अभी बताया था हमने क्या होता है 8RT बाय क्या होता है पाई है ना, ये है याद रखेंगे। और सब में आप ऐसे रखेंगे स्क्वायर तो सब में है, कॉमन है स्क्वायर, और सबके नीचे क्या है m है, AD कॉमन है, सबसे ऊपर क्या है RT है, यहाँ पे भी क्या है RT है। केवल आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे 1 होता है, RMS में 3 होता है और MP में कितना होता है 2 होता है। तो आप इसको बस याद कर पाएंगे, तो आपके पास RMS में कितना होगा 3 और आपके पास MP में कितना होता है 2। तो ध्यान दीजिए कि M कॉमन, RT कॉमन, here is in the center 3 और 2, 3 2 है और बीच में 8 पाई एडिशनल है। तो बेटा इसमें करेंगे क्या, देखिए क्या हम कर सकते हैं, देखिए RT by M and RT by M will be common, so that cancel out। तो बचेगा क्या बेटा, यहाँ पे देखिए तो that is root of 3 is being saved here, here is what is being saved here 8 by pi student, and here you can say root of 2। Now if you are calculating the value of this, तो 0.3 value कितना आएगा, how much is coming 1.732, okay 0.8 value आप calculate करो, 0.8 value आप calculate करो how much is coming, and then root 2 value how much is coming 1.414 पाई का वैल्यू इसका जो वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ 1.595 1.595। एक तो ये आ गया, क्या आ जाएगा ये रेशियो आ गया, ठीक पहला। लेकिन ये रेशियो एकदम सही रेशियो नहीं है, ये बड़ा रेशियो है, इसको छोटे रेशियो में आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे कि अगर इसका क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड कर देंगे तो आपका ज्यादा एक्यूरेट आएगा। तो क्या करते हैं, सबसे छोटे में से इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा कि हम इसको लिख लेते हैं URMS रेशियो UAV रेशियो UMP। अगर इतना लिखे बेटा तो देखिए क्या आ जाएगा 1.732 डिवाइडेड बाय 1.414, फिर अगर रेशियो लिखें तो 1 क्या है 595 डिवाइडेड बाय 1.414, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा रेशियो में 1.414 डिवाइडेड बाय 1.414। तो यहाँ पे देखिए कितना कितना वैल्यू आता है, उसको मैं लिख देता हूँ। पहले का जो आंसर आएगा 1.224, फिर रेशियो आ जाएगा 1.128 और लास्ट में आ जाएगा आपका 1। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो इवन तो क्या पूछा जा रहा है आप देख लीजिएगा, यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे तो भी सही है, ये वाला लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन ऑप्शन में अगर ये दिया है तो आप ये वाला क्लिक करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा सीधा करके आ गए। तो आप इसको थोड़ा सा लिखिएगा। अबे वेट फॉर 5 मिनट्स स्टूडेंट, विल बी डूइंग वन मोर प्रॉब्लम। जाना है क्या? One more problem you student. Erase कर दूं क्या? Yes sir. Yes, sir. देखिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको कैलकुलेट करके बताइए आंसर। कैलकुलेट द URMS, कैलकुलेट द URMS of O2 molecule of
O2 molecule at 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देंगे इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। R की वैल्यू दिया बेटा यहाँ पे 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स ये दिया है, ये है। तो हमको क्या करता है, एंड m वैल्यू इन केजी, इसको भी आप ध्यान देंगे। इसके बाद आप कैलकुलेट करिए। इसका मैं ऑप्शन लिखता हूँ और देखता हूँ कोई बता पाता है क्या। पहला है ये नंबर ऑप्शन 283.5 मीटर पर सेकंड में आएगा आंसर। बी नंबर ऑप्शन है 483.5 मीटर पर सेकंड। सी नंबर ऑप्शन है दैट इज 383.5 मीटर पर सेकंड एंड डी नंबर ऑप्शन है 100.9 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से इसको हमको कैलकुलेट करना है। लेट अस ट्राई टू सी दिस वन। सर सेकंड आएगा। सेकंड आ रहा है, हाँ सेकंड सही है, सही है। Yes, sir. सेकंड इज करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्लाइंग द करेक्ट आंसर। आपको पता है अगर इसको करेंगे बेटा तो आपके पास URMS इक्वल टू आपके पास है यही 3RT बाय क्या है m3। तो आपको पता है R की वैल्यू आपको पता है दिया है 8.314, टेंपरेचर 27 डिग्री मतलब कितना लेंगे 300 केल्विन। m की वैल्यू कितना है 16 32 यहाँ पे लेंगे। तो इसको अगर फाइनल आंसर करेंगे तो आपके पास 483.5 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, ये वाला तो आंसर है। एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उसको आप खुद से घर से कर लीजिएगा। सर 32 को केजी में भी कन्वर्ट करना है ना? हाँ इनटू 10 पावर -3 होगा। हाँ, अदरवाइज इतना तो आएगा नहीं। एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। कैन आई राइट वन मोर क्वेश्चंस? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. This is your. Calculate the, here this question is there, calculate the RMS velocity of O3. This is the ozone. In bracket you can write that is ozone. They are saying at 20 degree Celsius. They have given that is at 20 degree Celsius. Option I am writing student. Option here I am giving that is 390.2 meter per second. B number they have given 285.2 meter per second. C number 109.9 meter per second. And D number option is there 385.2 meter per second. So like that you need to calculate this. So you write down and then you calculate by your own. Okay. सर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऑप्शन एक सेकंड दिख जाएगा, हम इसको एक सेकंड इसको ऊपर कर देते हैं। अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख जाएगा। हाँ सर अब दिख रहा है। ओके सर फोर्थ आएगा। फोर्थ तो सही नहीं है बेटा, फोर्थ तो नहीं है सही। फोर्थ तो सही नहीं है इसका, लेकिन 3-3 आपने 3-3 मैच कर दिया ना, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। 3-3 आपने मैच करके बता दिया। एक और डिजिट जाएंगे तो सही होगा।
सर ये होगा तब. हाँ, ये is the correct answer. So that is all about today class, students. We'll see you in the next class. Yes. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.